ओके, गुड इवनिंग। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। संडे को हम सुबह 8 बजे मिलने वाले हैं। हाँ 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 हाँ, 9 बजे बेटा मैंने यार कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा जैसे हाँ, चलिए हाँ, एक बार हम वापस आते हैं और हम बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा हमारा जो शेड्यूल बना था, प्लान बना था, उसमें थोड़ा सा हम डेविएशन लेके आ रहे हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन लास्ट में एकदम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो एक दिन आज हम रिलेशन फंक्शन भी लगा लेते हैं। आप बस बता करो आना कब है, जाना जब 25 अरे इसकी कोई चार्टर लगाओ। मैं करूंगा बात। बेटा रिधिमा, कॉपी कर लिया बेटा? कॉपी कर लिया? कभी भी ऐसे निकालोगे तो इस तरीके से निकालना है आपको। ये एंगल इसके रेस्पेक्ट में लेना है आपको। और पहला वाला जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, वहां पे क्या यूज करेंगे हम? कॉस। और वाई वाले कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज करेंगे हम? साइन यूज करेंगे। इसको रट लो भाई, आप समझने का टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरी बात क्या लिखेंगे? लिखेंगे रिलेशन फंक्शन। रिलेशन अभी करा रहा हूँ मैं आज। हाँ, आज मैं नहीं, हमने थोड़ा सा डेबिट कर रहे हैं क्योंकि आज का टाइम हम लगा लेते हैं, 4 सवालों को लिखने की आदत बना लेते हैं। गंदा चैप्टर जरूरी है, लेकिन जो करना है आज ही कर लेना थोड़ा सा। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, 4 सवाल हम करने की कोशिश करेंगे, 4-5 सवाल। रिलेशन फंक्शन का कोई मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं बताना, सबको कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है? इतना तो बिल्कुल भी हम अनभिज्ञ नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन में हमें क्या चेक करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करना है। तो 4-5 क्वेश्चन जो नॉर्मली आते हैं वो उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है सर? तो हम चलते हैं 1 मिनट के लिए। देखना एनसीईआरटी पहली वाली कहाँ है? पहले 2 आसान सवालों के साथ हम शुरुआत करेंगे, ठीक है सर? सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ शुरू करेंगे हम लोग। प्लीज सर बातें कम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सबको मालूम है क्या सवाल है? प्रॉब्लम होती है कि करना कैसे है, दिक्कत आती है हमारे को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे आराम से। पहले क्या है? कैन यू रीड आउट सर प्लीज? T is a set of all triangles in a plane with R a relation and T given by R is equal to T comma T2, that is T1 is congruent to T2, show that R is an equivalence relation. T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन जानते हैं, जैसे T1 है वैसे ही T2 है। हमें प्रूफ क्या करना है? ये इसको क्या है हमारे पास ये? तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, 5-6 क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन हमें करने हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? पहले इसका एक बार सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं, एक बार दिमाग में सेट कर लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, फिर उसको अपने तरीके से हम लिख के देखेंगे। प्रॉब्लम सारी लिखने की है यहाँ पे। क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हर एक ट्रायंगल अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। फर्दर मोर T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये क्या इंप्लाई करता है? T2 क्या है? ये इट इंप्लाइज का साइन है। T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T1 के है। तो इसका मतलब T2 T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या रिलेशन आ गया? आर सिमेट्रिक हो। कैसे? T1 T2 बिलोंग्स टू आर, हमने एक एलिमेंट लिया, हमने लिखा T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, इसका मतलब है कि T2 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, इसका मतलब T2 T1 भी किसको बिलोंग करता है? आर को। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया ये? आगे क्या कहता है? मोर एवर T1 T2। फिर जब भी हम उसके जाते हैं, किसके लिए? तीसरा रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव के लिए। तो 2 पेयर लेने पड़ेंगे, T1 T2 एंड T2 T3 किसको बिलोंग करते हैं? आर को। इसका मतलब T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T3 के। इसका मतलब क्या निकलता है? T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब T1 T3 भी किसको बिलोंग करता है? आर को। इसका मतलब आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ, लिखा हुआ है, वही हमें लिखना नहीं है, लिखने की कला ही डेवलप करनी है। तो एक बार हम लिखेंगे इसको, समझ तो गए? प्रॉब्लम आती है हाथ नहीं चलता है, मेरा भी हाथ नहीं चलता है इसमें,
हाँ, नहीं नहीं फिर लिखो, कुछ नहीं है तो लिखो जरा एक बार। लिखने में अभी भी नहीं लिख पाओगे, अब क्या प्रूव करना, लिखना शुरू करो। नहीं एक बार आप प्लीज, मैं 2-3 मिनट लूंगा, थोड़ी आदत बनाएंगे हम लोग। लिखिए रिफ्लेक्सिव, अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे। रिफ्लेक्टिव वाला क्या हो गया, एक तरह से T1 हो गया हमारे पास, बिलोंग्स टू आर। आप लिखेंगे एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सरकारी लैंग्वेज लिख दी हम लोगों ने। हर एक ट्राइंगल अपने आप के क्या होता है, सो आर इज आर रिफ्लेक्सिव है। ठीक है रिधिमा, हमने आसान सवाल से शुरुआत करी। अब क्या चेक करना है हमारे को, 4-5 सवाल लिखने के बाद एक ट्रेंड बनेगा। अब यार हर सवाल में यही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एक एलिमेंट लेने पड़ेंगे। क्या, T1 T2 बिलोंग्स टू आर। आर में से हमने एक पेयर ले लिया T1 T2, यानी क्या हो गया, T1 T2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हिंदी में लिखें यार, हिंदी का मतलब ऐसे, इट इम्प्लाइज एट, ऐसे लिख सकते हैं या साइन बना सकते हैं। ये दर्शाता है, हिंदी नहीं मतलब वही है, इंग्लिश ही मतलब वो। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो ये क्या चीज बताता है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। इसका मतलब क्या हो गया, T2 T1 भी किसको बिलोंग करता है, आर को। ऐसे आदत पड़ेगी छोटे सवाल के थ्रू। T2 T1 बिलोंग करता है किसको, आर को। इसका मतलब क्या है, सो आर इज, लिखने में इसमें चोरी नहीं करनी बेटा, बस आर सिमेट्रिक है इसका मतलब। ठीक है जी, ये लिख पाए हम लोग। लिखते रहिए साथ, थोड़ा स्पीड हाथ तेजी से चलाएंगे हम लोग। अब हमें क्या प्रूव करना है इसको, ठीक है बेटा। कराए थे आज कितने बजे क्लास, कितने से कितने बजे तक थी आज, अब क्या आएगा, फॉर क्या था, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, देखो T1 T2 बिलोंग्स टू आर और T2 T3 बिलोंग्स टू आर, पहले ही लेना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, T1 इज T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के। सबको मालूम है, न आप लिख के राजी न सामने वाला पढ़ के राजी, लेकिन लिखना है, ट्रेंड यही होता है। ठीक है, और क्या है, T3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट टू T3। इट इम्प्लाइज, लैंग्वेज में लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, T1 इज, अच्छा एक मिनट है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकला, T1 T3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो लीजिए, तो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सो अल्टीमेटली आर इज इक्विवेलेंट रिलेटेड। सब लिखना पड़ेगा।
अगर सीबी थी कोई अबे भाई इतना एक तो भाई मैं भाई तेरी वजह से बैठा हूं देख तेरी मुट्ठी में है भाई काम हो पीछे अखिलेश भाई आ गया पीछे उधर आ जा प्लीज भाई भाई मैं वैसे नॉर्मली आ ही बैठा तो पीछे बैठा नॉर्मली और आगे बैठ जा नॉर्मली और नंबर आगे अच्छा ना जा भाई है ना पांच ना पांच समझ टेंशन कोई बात नहीं है क्या बात बताएंगे मजा आ जाएगा तेरे I hope this is clear to all of you. Sir, equivalent class का बता। हाँ अभी आपको बेटा उसमें भी आता है अभी पहला सवाल तो बताया आपको तो रिलेशन फंक्शन आता ही नहीं था और आप इतने बड़े हो गए कि आप सारा कर लेंगे हम ये हो गया बेटा। ये मैंने केवल एक बेस बनाने के लिए किया है कि आपको पता लग जाए कि हो जा रहा है, हमसे हो पा रहा है। सबने लिख लिया बेटा? बेटे लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा बेटे एग्जाम्पलर कहाँ है? कौन बताएगा एग्जाम्पलर कहाँ है? सर ऊपर नीचे एक और नीचे राइट 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 मेरे को याद हो चुकी है भाई ऊपर भी है तो ऊपर भी है सारे एमसीक्यू हैं क्या स्टार्टिंग में इसमें? है इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्पलर में एक भी? हाँ मिल गया है, एक दो सवाल मिले हैं। चलिए मैं करा रहा हूँ आपको। मैंने आपको आज एक पीडीएफ भी भेजी है, मैंने उससे करा रहा हूँ आपको पहले मैं अब। चलिए उसको छोड़ देते हैं, एक बार वापस उस पर आ जाते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन नंबर ये और करेंगे हम लोग। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5? ये भी बहुत चलता है मार्केट में ये सवाल भी। एक बार ये लाइन उतार लो। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार लिख लीजिए। शो डेट लिखो जरा। शो डेट रिलेशन आर इन द सेट जेड का मतलब क्या होता है? ये इंटीजर के लिए होता है। गिवन बाय आर रिलेशन रहेगा ए बी के एलिमेंट क्या लेंगे? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। सेट जेड ऑफ इंटीजर, तो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे ये बात आती है, जैसे ये सवाल है हमारे पास जहाँ पे ए और बी की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आपको ए और बी की फॉर्म में ही करना है। आप यहाँ एग्जाम्पल नहीं लेंगे स्पेसिफिक 3 और 4 एलिमेंट ले लिया, 5 और 6 ले लिया। यहाँ ए और बी की फॉर्म में ही करना है आपको। पहले हम समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे जरा, फिर हम बड़े वाले सवालों पे आएंगे। क्या है? शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, तब जाके इक्विवेलेंस आएगा। क्या लिखा देखो, पहले समझ लेते हैं। आर रिफ्लेक्सिव है, आपने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। ए का रिलेशन ऐसे होता है ए माइनस ए क्या हो गया? 0 हो गया। और 0 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम डिवाइड हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। ए माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। फर्दर क्या, ए बी किसको बिलोंग करता है? आर को। देन 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी माइनस ए।
हमने क्या कर लिया, एलिमेंट्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। a माइनस बी हमने लिया। अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, 2 और 6 ले लिया आपने, मान लो 2 और 6 लिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 के 2 को डिवाइड करता है, और अगर आपने -2 आया, मतलब -2 आया, 6 और 2 लेंगे तो भी डिवाइड करेगा। लेकिन 2 और 6 और 2 एग्जाम्पल नहीं लेने यहाँ पे आपको ए और बी ही की फॉर्म में करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगी यहाँ पे। तो 2 डिवाइड्स ए माइनस, मतलब ए माइनस बी, तो 2 डिवाइड करता है बी माइनस ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आप फिर 2 एलिमेंट लेंगे, ए बी किसको बिलोंग करता है, आर को, बी सी किसको बिलोंग करता है, आर को। तो ए माइनस बी डिविजल बाय 2 है, बी माइनस सी भी क्या है, डिविजल बाय 2 है। तो ए माइनस सी भी 2 से डिविजल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, खत्म कहानी। बोलना आसान है, जान निकलेगी लिखने में। एक ही और लिख लेते हैं हम लोग, चलेंगे जरा, लिखें जरा। आपने सवाल उतारा नहीं, उतारा एक बार उतार। अब लिखिए, पहले क्या चेक करना है, सवाल उतारा नहीं उतारा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। और क्या दे रखा था, 2 डिवाइड ए माइनस ए। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है, ए माइनस बी को। 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। हाँ, फॉर ये लिख दिया ना मैं, ए हमने ए लिया, ए किसको बिलोंग करता है, आर को। यहाँ ठीक है, रिधिमा लिखा बेटा आपने, रिधिमा लिख लिया बेटा। अब सिमेट्रिक पे आ रहा हूं मैं जरा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, है हो गया ये, हाँ ये तो हो गया बस। ए माइनस ए इज इक्वल टू लेना है तो लिख दोगे 0, तो या लिख देंगे आप 2 डिवाइड, इतने लिखना है बेटा। सिमेट्रिक में इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता, लिखने का सारा झंझट किसका है, ट्रांजिटिव और उसका, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे आप पहले लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी सी किसको बिलोंग करता है, आर को। सॉरी यार, ए बी किसको बिलोंग करता है, आर को। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अभी करेंगे यानी करेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, पहले एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। देयरफॉर या इट इंप्लाइज, किसका मतलब 2 डिवाइड्स बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, क्या इंप्लाइज करता है, बिलोंग्स टू आर। मतलब उसी से बातें बनानी है, मतलब लिखना है। कुछ लिखा हुआ होगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, यहाँ रिलेशन तो आर लिया ना, मतलब वो जेड तो सेट है जिसे एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, है तो रिलेशन ही ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमेशा आर ही लिखना है हमेशा ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या है, क्या आएगा अब ये, सो आर इज, आर सिमेट्रिक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव, यानी 2 चीजें हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये 2 एलिमेंट हमने ले लिए, मतलब 2 रिलेशन हमने ले लिए। अब इसका मतलब क्या निकला फिर, वो अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और बी सी बिलोंग करता है आर को, तो मतलब 2 डिवाइड्स, सॉरी सर आज मुझे 6 जगह से फोन आया सर, अच्छा 6 मैथ्स टीचरों का। अच्छा, भाई आप भी क्लास ले रहे हो सर? अच्छा वीडियो देख ली थी क्या वो, 6 मैथ्स की टीचरों का फोन आया डिफरेंट एरिया से। सर आप भी अकाउंट के टीचर हो, आप भी इन दिनों में अकाउंट की क्लास ले रहे हो? अच्छा नहीं ले नहीं ले रहे? अच्छा, मैं उस टाइम में ले रहा हूँ तो बच्चे का अनप्रोडक्टिव टाइम है सर। हम्म, कह रहे हमारे यहाँ कलेज बचा बड़ा रोहिणी में, दोपहर को 2 बजे क्लास रखी हुई है, बताओ बच्चा मैथ्स पढ़ेगा क्या पढ़ेगा? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैं अपना अनप्रोडक्टिव टाइम में किसी के टाइम में पंगा नहीं लेता। बच्चे जब सो रहे होते टीचर भी सो रहा होता है, या जो स्कूल टीचर है वो स्कूल गया होता है। समझ रहे हो ना, ये हो गया। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या लिखोगे आप, उनसे पूछो सर, अगर ये मैं टाइम ना रखता तो ये सोए होते ना होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप।
अब देखो, अब इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, क्या कर लो, ऐड क्या करेंगे हम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कितना होता है बताओ जरा, A minus two हो गया। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस सी आ गया, 2 डिवाइड a माइनस सी, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल देके मत करना बेटा, 0 नंबर दे देगी टीचर, ए बी सी में इनमें नहीं चलेंगे, एग्जाम्पल तब देंगे जब कॉन्ट्राडिक्शन आ रही होगी। हाँ, और मैम ने बोला भी होगा, देखो आर इज क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? हाँ हाँ, रचित जी क्लियर है बेटा यहां तक बात आपको? हटा दो उसको स्क्रीन को मैं, निपुण मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, मुझे मिली नहीं, मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे मैंने आपको, रिलेशन फंक्शन के, आपको इसी रूम में बैठ के कराया था, याद हो तो आपको और नलीन वगैरह को खट्टे को। एक सेकंड के लिए यहाँ पे गए हम लोग, मेरे ससुराल वालों को चैन नहीं है, क्या हो गया? ऐसी की बुंदी बुंदी फोटो डाल रहे हैं, ये देखना। अच्छा, दिख गए दिख गए दिख गए, क्या हो गया, कुछ पंगा हो गया क्या? क्या मिला क्या दूसरा? अबे क्या आएंगे, अच्छा ला रहा हूँ मैं, पी रहा हूँ मैं। सर ये कैसे हटेगा ये? क्रोम पे से हाँ, नीचे Chrome पे नीचे चल रहा भाई, देख सकते मैं तो अपनी फोटो में बता क्या देख रहा हूँ, अपने घर के हैं। मैं भी देख रहा था भाई, कहाँ ना मैंने बाहर। वो देख कितना चिकना बना है। ऐसा देखो कितना मैं गोरा चिट्टा था सर पहले। सर वो तो थे ही आप सर। परसों यही कोट पहन के आऊंगा। क्या पागल क्या भाई, और क्या बोल रहे थे? मेरी बैग में बोलो देखो। 1 मिनट ले रहा हूँ जरा मैं, समझ में आया आपको थोड़ा थोड़ा? कभी नहीं दिखेगी। इससे यार क्यों बोलता रहता है? रचित 11 पार्टी है थोड़ा। सबसे गंदा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 25वां, एक बार लिख लीजिए। सर रिलेशन फंक्शन शुरू कर दिया। हाँ, ये बच्चे के एक क्लास के लिए, ताकि थोड़ा सा बिल्कुल वो ना लगे इनको लास्ट क्लास में। रो पड़ेगा ये। शो करिए इसको जरा, लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए एक बार जरा। नहीं बेटा, 4 नंबर का, 4 नंबर के दोनों 8 नंबर के चैप्टर है ना, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। हाँ, तुमको टेंशन ले रहे हो इतनी। शो करना है रिलेशन आर जो है, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस डी किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के बराबर होगा। मतलब क्या है, पहले वाले का रिलेशन चौथे के साथ है, दूसरे का रिलेशन, और ऑन द सेट किस पे चेक करेंगे हम, एन क्रॉस एन, मतलब नेचुरल नंबर पे लेंगे हम, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले उसको समझ लेते हैं और फिर लिख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है सर? अच्छा, वेरी गुड। तो ये लाइन हम नहीं लिखेंगे, जैसे इन्होंने क्या किया, सारी की सारी बातें इकट्ठी लिख दी, ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जो एलिमेंट ले रहे हैं वो किससे लेंगे, एन क्रॉस एन से लेंगे, ठीक है?
ये ना भी लिखे तो लाइन चलेगी, हम बाद में साथ साथ में लिखते जाएंगे। देखो पहले समझ लेते हैं। सिंस आगे मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, ए बी का रिलेशन किसके साथ होगा, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको पूरा पर। ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, उसका मतलब क्या हो गया, ए बी का ए बी के साथ हो, तो पहले वाले को चौथे वाले के साथ ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बी बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब ए बी का रिलेशन के साथ हो गया, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ देखेंगे तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो गया। अब इनको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग, मतलब डी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, तो इससे क्या इंप्लाइज हुआ, फिर सी प्लस बी को पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। तो मैं लिख के दिखाऊंगा ना, सी डी का रिलेशन किसके साथ हो गया हमारे पास, ए बी के साथ हो गया। अब अगले वाले में क्या करेंगे, हमने वो ले लिया ए बी इसको बिलोंग करता है, सी डी इसको बिलोंग करता है, ए बी का रिलेशन के साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसके हिसाब से यहाँ लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो जरा कैसे लिखेंगे। हमारे पास क्या सवाल था बताओगे, रिलेशन क्या दे रखा था हमारे को, ए बी का रिलेशन अगर सी डी के साथ है तो इसका मतलब क्या होगा। अब पहले किसकी चेक करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिवली क्या होना चाहिए, ए बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए बी के साथ होना चाहिए, ऐसे ही होता है। तो उसके अंदर क्या हो गया, पहला वाला ये है, चौथा वाला ये है, तो क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो गया। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब इट इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करता है, मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव में कुछ लिखना नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू ए बी हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में तो कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। अब बात आती है किसकी, सिमेट्रिक के लिए क्या ले लिया आपने, ए बी किसको बिलोंग करता है, सी डी को। हाँ पहले तो ऐसे लेंगे ना, फिर उसका उल्टा कर देंगे ना हम लोग, ए बी किसको बिलोंग करता है, सी डी को। तो क्या हुआ बेटे, मेरे को बताएगा गणेश, एक बार दोबारा रिपीट कर पाएंगे आप सर, ये हो गया। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, अब इनके एलिमेंट को आगे पीछे लिख लेते हैं हम लोग, नहीं डी प्लस ए नहीं हो जाएगा, डी प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो लिख सकते हैं ना, करनी बकवास ही है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सी प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए नहीं लिख सकते क्या, साइड मैंने चेंज कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, सी डी किसको बिलोंग, सी डी का रिलेशन किसके साथ है, इसका मतलब अगर सी डी का रिलेशन ए बी के साथ हो तो कैसे लिखते हैं, सी का रिलेशन बी के साथ है और डी का रिलेशन ए के साथ है, आगे नहीं आगे बात हुई। अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ है। करा क्या, इन दोनों की जगह बदली और उनकी फिर साइड बदल दी है, हो गया। तो बस करा क्यों है, कहते क्या है, मैं लिखना है। तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया, ओ मीटिंग खत्म हो गई इनकी। अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ आता है मेरे रिलेशन फंक्शन, हाँ जी क्लियर है, सिमेट्रिक हो गया। मैं आगे चलूं, रचित आगे चलें बेटा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बताओ हम लोग, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी किसको बिलोंग करता है, सी डी को, और सी डी किसको बिलोंग करता है, सी डी का रिलेशन ई के साथ है, इसके साथ इसका रिलेशन इसके साथ है, तो प्रूव कर देंगे ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ। बात समझ पा रहे हैं, कुछ एक सिमेट्री बन रही है लिखने की। क्या बात है, तेरा फेवरेट चैप्टर है रचित।
ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ, उसी कहानी के हिसाब से क्या बना बेटे बताओ। ए नहीं, ए प्लस सी नहीं सर, देखो ए प्लस डी इजिकल टू बी प्लस सी। और अगर किसका रिलेशन किसके साथ है, सी डी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ है, तो क्या इंप्लाई करता है ये, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। ये 1 है ये 2 है, एक तरह से एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, जैसे पिछली बार किया था। कुछ उड़ रहा है तो उड़ा लो, डी उड़ गया, डी उड़ गया, सी उड़ गया, सी उड़ गया। अभी रुको साहब, अभी कहाँ हो गया, कितना हो गया इसका, क्या बच गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस ई है ना। हाँ, अगर आप भूल भी जाओ ना कि यार मैं इनको कैसे चेंज करूंगा, आपको लाना क्या अल्टीमेटली बताओगे, यानी कि मैंने एक 2 लाइन का गैप छोड़ दिया, आपको लाना क्या है, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, आपको ये लाना नहीं लाना, 2 लाइन का गैप छोड़ दो। अगर ये लाना है तो इसका मतलब क्या लाना पड़ेगा आपको, ए प्लस एफ इज इक्वल टू क्या लाना पड़ेगा, बी प्लस ई तो लाना है आपको। तो हाँ, लिखी हुई है, अपने आप ही लिखी हुई आ गई है। हाँ नहीं, आ गया, ऑटोमेटिक आ गया इस क्वेश्चन में। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। कुछ लग रहा है, हो पा रहा है सर, आप सर पांड्या जी आपको लग रहा है हो रहा है सर, तो एक सरकारी सी लैंग्वेज आ रही है हमारे पास। दोबारा बताऊं क्या करा हमने, सबने लिख लिया है, क्योंकि मैं लिखने की कला और कुछ नहीं करा, हमने कुछ सीखा अभी तक, कुछ नहीं सीखा हमने। इक्विवेलेंस क्लास भी आगे, दोनों काम हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। 26वें सवाल पे आ जाओ जरा, क्या कह रहा है ये, सेम ही क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है मेरे को, एक सर एक बार थोड़ा ध्यान दे पाएंगे हम लोग। यहाँ ए जो है सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट क्या है, और आर डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन ऑन ए टू ए। पिछली बार कहता था एन क्रॉस एन, ठीक है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो उसका मतलब क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है। प्रूव क्या करना है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेम काम वही करना है, नहीं खुद नहीं करेंगे, सेम करना है। मैं इक्विवेलेंस क्लास बता देता हूं मैं आपको। इक्विवेलेंस क्लास किसकी चाहता है ये, 2 5 की, 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे, यहां समझ लेते हैं। देखो हम लोग यहां तक का तो वही आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लास ऑफ एलिमेंट 2 5, मतलब 2 और 5 में कितने का गैप आ रहा बताओ आप, तो क्या करा हम लोगों ने, हमारा रिलेशन क्या था, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ, मतलब 2 5 के साथ है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ए प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 2। इसका मतलब क्या, बी इज इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास, ए प्लस 3 बन गया। अब ए और बी के एलिमेंट कहां से निकलेंगे, 1 2 3 4 5 9 से, तो ए की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप, यहाँ 7 ले सकते हो क्या, ए की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी क्या बनेगी अकॉर्डिंगली हमारे पास, अगर 1 लोगे तो कितनी बनेगी 4, 2 लोगे तो 5, 3 बनेगी तो 6, 4 लोगे तो 7, 5 लोगे तो 8, 6 लोगे तो 9। लिखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, एक बार लिखते हैं जरा। यानी क्या बना हमारे पास, इक्विवेलेंस क्लास किसकी बनानी थी हमें, 2,5, यहाँ पे लिख दो जरा बढ़िया। फिर एक और सवाल करेंगे इसी में हम लोग, इक्विवेलेंस क्लास लिखी हम लोगों ने, रिलेशन क्या दिया आपको, ए बी का रिलेशन किसके साथ था, सी डी के साथ था, तो हम क्या लिखते थे, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा था हमें। तो हमने क्या कर लिया, हमें इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी थी, तो हमने क्या लिखा, तो हमें ऐसे एलिमेंट छांटना है, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस 2 आ गया, ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख दो, बी को लेफ्ट में लिखाओ,
ए प्लस थ्री इजिकल टू बी हो गया, मतलब कैसे कर लो उसको, समझ में आ गया ना, या उसको बी माइनस थ्री कर लो। अब आपको मालूम है यानी कि जो एलिमेंट है ए और बी के जो एलिमेंट लेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू किसको करता है वो, 1 से लेकर 9 तक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएंगी वाई की मतलब सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बी कितनी हो जाएगी, 1 लेंगे तो कितनी आएगी, 1 लिया तो 4, 2 लेंगे तो 5 6 7 8 और 9। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बनी है हमारे पास, क्या बनी है हमारे पास, 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9। कुछ पता लगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ बी, कोई बात नहीं यहाँ तक क्लियर है। मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगा आपसे सर, आपने लिख लिया सर इसको, अगर ये पूछता है इक्विवेलेंस क्लास बताओ मुझे 2 7 की, 2 7 की इक्विवेलेंस क्लास पूछा तो मतलब कितना आ गया, इतनी जल्दी कैसे सोचे हम लोग, हमें नहीं सोचना इतनी जल्दी। 2 7 की कैसे सोचेंगे हम लोग, यानी कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो a plus 5 equal to b हो जाएगा। a प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 2, a प्लस 5 इज इक्वल सॉरी a इज इक्वल टू a प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस 2, इसका मतलब हो जाएगा अब पॉसिबल वैल्यू a की क्या क्या लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 बस। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 6 7 8 9। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी, 1 6 2 7 3 8 4 9, ये इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी हमारे पास। कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है, तो इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास ये बन के आ जाएगी। आगे चलते हैं, जो मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा अब वो सवाल करेंगे, पता नहीं मुझे लग रहा है इक्विवेलेंस क्लास कॉपी कर ली, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये सवाल आना चाहिए, ये सवाल लग रहा है मुझे, कर तो सब कुछ रखा है भाई, अब रिवीजन कर रहे हैं हम तो, एक बार सवाल को उतार लो जरा, ये मुझे लग रहा है आएगा। हाँ लेट क्या फंक्शन में भी कर लेंगे सेट एन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, हाँ कॉपी कर लीजिए। इफ अगर ऐसा है तो मतलब आप थोड़ी आप वीडियो भी देखोगे करोगे तो आपको थोड़ा बेस आइडिया रहेगा कि क्या करना है मेरे को। चलें सर, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी स्क्वायर, ए लेस देन बी क्यूब, वो तीनों सवाल कर लेना बेटा, कई बार किए हुए हैं, एग्जाम्पल भी हमने रटे हुए थे, अब याद नहीं होंगे एक बार देख लेना। आपने किया है सर, हाँ लिख लिया, थोड़ा एक बार ऑलरेडी समझ ले। इन्होंने कहा है कि अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो ये कहानी है, क्या है, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करना है और 2 को प्लस करना है, फिर 2 को बीच वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले और लास्ट को प्लस करना है, इसके हिसाब से चलना है हमारे को, और हमें शो करना है आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
और ये सारी कहानी हमें इन्होंने दे रखी है कि हम वही लेंगे, ये लिखते हैं कि एन क्रॉस एन से एलिमेंट ले रहे हैं, जो हम नहीं लिख रहे नॉर्मली। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये पहले लिखते हैं और ये प्रूव कर देते हैं इसको हम लोग, फिर हम ट्रांजिटिव के लिए सिमेट्रिक के लिए लेंगे और उसके लिए लेंगे। करना शुरू करते हैं जरा सवाल को। एक बार वो रिलेशन लिखवा दो, क्या दे रखा है पहले बस। क्या रिलेशन है बताओगे जरा। अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो क्या है, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है, ए डी बी प्लस सी ए प्लस डी, ये है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ए बी के साथ हम ऐसे करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ए डी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बोलो बी, और क्या हो जाएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू क्या, बी सी। बी सी का मतलब क्या था, बी इंटू ए और ए प्लस डी, तो ए प्लस बी। ये एक ही बात को, मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। इसका मतलब सो आर इज रिफ्लेक्सिव, क्या लिख देंगे, ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है, तो लिखोगे तो आएगा, देखो समझ में सब आता है, प्रॉब्लम आती है लिखने की। अगर अगर क्या है, अभी ये सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी। और हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, इसका उल्टा प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने 2 लाइन का गैप मार लेता हूँ। या क्या लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, हमें क्या प्रूव करना है, सी डी किसको बिलोंग करता है, ए बी को बिलोंग करता है। हमें लाना तो यही है ना बेटा, सी डी किसको बिलोंग करता है, ए बी को। अगर बिलोंग करता तो क्या आता बताओगे जरा मुझे, बताओगे जरा, पहला और चौथा मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे बताओगे जरा थोड़ा सा, सी ए सर, पहला चौथा सी बी और नहीं, वही सिस्टम चलते हैं, डी प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, मैं आराम से धीरे धीरे चलूंगा बेटा, मैं बी सी है मतलब बीच वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा डी ए और सी प्लस बी। ये चीज़ें है कि नहीं बताओ जरा, पहली बात देखो कैसे है, देखो अब हमने ऑटोमेटिक आ गया समझ के, नहीं क्यों, हमने कैसे लिख दिया इसको, ये चीज़ को हमने क्या कर दिया, इसका मतलब हमने साइड चेंज कर दी, उनका मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक समझ में आ गया। सो आर इज सिमेट्रिक, समझ में आ गया। इसमें हमें याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि किसको इधर करना है उधर करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा निकल के। हाँ हाँ, वो ज़्यादा बेटर, एक लाइन छोड़ करके है, ये बेटर नहीं लगा तरीका। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आना चाहिए। आगे चलते हैं, अब तीसरे में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। तीसरे रिलेशन का मतलब क्या बना बताओगे जरा एक बार, जरा क्या था, कुछ मत, ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड सी डी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ है, तो क्या बना देखो, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, बोलो जरा कितना होगा, बोलो जरा क्या था, ए डी बी प्लस सी और एक ही आ गया हमारे पास, और क्या रिलेशन था, सी डी का रिलेशन किसके साथ है, क्या लिखोगे उसको अब, सी एफ थोड़ा सा सोचेंगे, रुकेंगे जरा हम लोग। अब ऐड ऐसे नहीं होगा यहाँ, थोड़ा समझते हैं, ट्रिक बनाएंगे अभी हम लोग।
ये आ गया है। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या करना है, अब इन दोनों से पहले अभी तक हम लोग ऐड किया करते थे, अब थोड़ा सा तरीके से ऐड करना है। देखो कैसे, पहले इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ताकि वो कैंसिल आउट आसानी से हो जाते हैं हमारे पास। करना में ऐड ही है, देखो कैसे करेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो कोई ट्रिक देखनी पड़ती है बेटा करने से पहले इस वाले को। कैसे करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये 1 और 2 है ना, फ्रॉम 1 से हम 1 चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाली इक्वेशन को बी प्लस सी था ना, इसको अपॉन में ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन ए डी। और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, डी प्लस ई अपॉन डी, और ये कितना हो जाएगा, उसको अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा इसका मतलब, मैं आराम से कर दूं एक बार जरा, बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ये क्या इंप्लाई करता है बताओगे जरा, बी से बी कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। एक तरह का ही बन गया। मरते मर जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक हमारे को करेगा नहीं एग्जाम में जब तक किया ना हो। हाँ ये कैसे करेंगे, और ये मेरे को मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहा है। तो इसे जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो, हेलो, हाँ मैं हूँ। ये हो गया बेटा, हाँ हाँ बेटा निकल चुका हूँ मैं। अब क्या हो गया बताओ जरा, चलो सर मिलते हैं फिर। 1 अपॉन डी, बताओ मेरी हेल्प कर दो जरा थोड़ी थोड़ी बेटा। ये 4 डाल दिया, हाँ मतलब 1 और 2 मतलब अब ऐड करेंगे 3 and 4 को, करना ऐड ही है, लेकिन ऐड करने के लिए थोड़ा तरीका बना लिया। ऐड करो जरा, कैसे करेंगे हम, LHS में LHS को, RHS में RHS को। तो LHS क्या थी ये बताओ जरा, 1/c प्लस प्लस इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। ठीक है सर, 1/c। कुछ कट रहा है, 1/c और 1/c कट गया, और 1/d और 1/d कट गया। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग। सर आप कुछ आपने अपने तरीके से किया होगा, इनमें ना टीचर को भी कुछ समझ में नहीं आता, आंसर अलग अलग तरह खुद का दिमाग का आंसर की में सोल्यूशन दे रखा होता है, यही इसके दिमाग में सेट होता है, यही करता है वो। कोई ऐसा कोई आर्यभट्ट नहीं बैठा कॉपी चेक करने वाला तुम्हारा, उसको भी ये आता है, उसने लिखा हुआ टक 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 करा, अपने 5 नंबर दिए, आगे बढ़ा। नहीं अच्छा सर, हाँ हाँ एक सेकंड के लिए, तो फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ एलसीएम लोगों तो क्या आएगा बताओ जरा, बताओ जरा, और हमें लाना क्या था अल्टीमेटली बताओगे जरा, ए बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ई एफ के साथ होना चाहिए, लाना है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 लाइन का गैप छोड़ देंगे बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही मिलेगा। हाँ यानी हमें लाना क्या है, ए बी का रिलेशन किसके साथ है हमारा, ई एफ के साथ है। थोड़ा गैप करेंगे, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ। तो उसका क्या लाना पड़ेगा हमारे को बताओ, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बताओ जरा, ए एफ
बी प्लस ई, बी ए एफ है ना बेटा, वो तो कर लेंगे हम लोग, पहले इसके हिसाब से देखो ना। और ये क्या लिखेंगे, वो यही चीज नहीं है, देखिए इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, ये ए एफ आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, क्या लिखना आएगा। सो आर इज ट्रांजिटिव। कर तो पा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए। ये कुछ सरकारी क्वेश्चंस हैं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको फंक्शन के कराऊंगा, 1-1 ऑन टू 1-1 ऑन टू वाले, मतलब कुछ कुछ पल्ले पड़ा सर, करना आप ही को है। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता वो सिस्टर की जो भाई होता है वो नहीं करना, कोई सिस्टर विस्टर नहीं आएगी। पक्का नहीं है। अच्छा लोअर बॉय वो नहीं सिमेट्री अच्छा मैं वापस आ रहा हूँ जरा एक बार, बात तो एक ही होगी। हटा दो ना उसको बेटा। मैं हम थे कहाँ पे, पहली बात, चलो कुछ समझ में आया, अच्छा लगा सुनकर ये हमें भी। मतलब समझ तो पहले भी आया मुझे। हाँ लिखने का तरीका बेटा, एक बार लिखना पड़ेगा आपको बेटा। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ये भी हम भूल जाएंगे, बिल्कुल ऑफकोर्स भूल जाएंगे बेटा। अच्छा ये देखिए जरा, आपको पता है 1-1 फंक्शन क्या होता है? इसका रिलेशन सिर्फ अबे जिसका एक ही रिलेशन होता है, Where domain is codomain। अरे मतलब एक ही वो होता है। बोर्ड पे बना हाँ ये नहीं है। को एग्जाम्पल नंबर 9 को कॉपी कर लेंगे प्लीज एक बार, एग्जाम्पल नंबर 9 को कॉपी कर लीजिए प्लीज, लिख लीजिए एक बार जरा। प्रूव दैट फंक्शन है आर से आर में, फंक्शन क्या है आर से आर में, मतलब एक्स के जो एलिमेंट लेंगे वो भी ऑल रियल नंबर्स हैं, और जो वाई के एलिमेंट्स हैं वो भी ऑल रियल नंबर्स हैं, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 2x। प्रूव करना है 1-1 एंड ऑन टू। देखो जहां शो आ जाता है वहां डाउटफुल हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, जहां प्रूव करना है तो आप बिल्कुल, हाँ तो आ जाएगा, वो नहीं होगा तो नॉट ऑन टू हो जाएगा। हम वही मैं आ रहा हूँ 1-1 है ऑन टू है। पहले मैंने आपको एक डायग्राम के तरीके से बता रखा था समझने के लिए कि हम क्या करते हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस आती है, हम फैक्चुअल पे चलते हैं जरा। हमें प्रूव करना है 1-1 है ये। 1-1 का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, लिखने वाली कहानी से पहले हमें समझना पड़ेगा 1-1 होता क्या है, कि एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ हो, एक ही, हाँ मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ऑन टू का मतलब क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट के दो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या माना जाएगा 1-1। हाँ, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट एंगेज हो गए, यहाँ कोई नहीं बचा। तो इसमें 1-1 but not on to करके दिखा। ये मैंने 7 लिख दिया, आपने वहां वीडियो में 7 लिखा। तो 6 के बाद 7 ही आता है। अच्छा कोई बात नहीं। ये फंक्शन कैसा है बेटा, क्या मेरे को समझ नहीं आया, ये कौन सा फंक्शन है, बट नॉट ऑन टू। ये क्या हो गया 1-1 एंड ऑन टू 1-1 एंड ऑन टू हो गया हमारे पास। 1-1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को क्या बोलते हैं हम, सर्जेक्टिव। जो दोनों उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। फिर से इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या है, जो 1-1 है, सर्जेक्टिव क्या है, जो ऑन टू है, और जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है वो क्या है, बाइजेक्टिव।
अब दिमाग में सोचते हैं, अगर 1 नंबर का सवाल आ गया वहां तो मैं वर्किंग को दिखानी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अगर इस तरह के सवाल आ गए जजमेंट के तो हम कैसे करें, मतलब एक का रिलेशन एक के साथ है। एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम को बनाएं, जरा छोड़ देते हैं सवाल को। आर का रिलेशन, आर का मतलब सारे नंबर आएंगे 1 2 3 -1 -2 -3 1/4 7/4 3/2, जो मन में आया वो बोलो। तो यहाँ पे आपने एक बार ड्रॉ करके हमने देखा थोड़ा सा कि ये 1 1 बनता भी है। 2x का मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपने 1 लिया वैल्यू यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे रिलेशन, इमेज कितनी आएगी, और 3/4 ली तो 6/4, 3/5 ले ली, चलो लो, तो कितनी आ जाएगी, या 6/5। तो एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, ए की आ रही है, नहीं आ रही है, तो क्या हो गया फंक्शन। और यहाँ पे अगर आपने मानो 6 लिखा तो इसकी इमेज कितनी है, यहाँ कितना आ रहा होगा, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, मतलब यहाँ जो भी होगा सबकी इमेजेस भी आ रही होंगी। कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, सबको रोटी मिलेगी भगवान की दया से। तो क्या है वो, ऑन टू है हमारा। अगर कोई भी बंदा भूखा सो गया यहाँ पे, मतलब जिसके साथ कोई पेयर नहीं बन पाया, ठीक है जी हाँ पोपट लाओ याद कीजिए, ठीक है, तो क्या माना जाएगा वो नहीं, मतलब कि मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब लिखें कैसे, लिखने की तैयारी देखिए, अब आते हैं लिखने पे, पहले समझते हैं फिर हम खुद लिखेंगे इसको। क्या है 1 1 के लिए आपको लिखना है fx1 = fx2 होता है, तो 2x1 = 2x2, x1 क्या इंप्लाइज करता है x2 को, इसका मतलब क्या है f11 फंक्शन है। प्रॉब्लम आती है ऑन टू को लिखने में, प्रॉब्लम किसको लिखने में आती है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑन टू को लिखने का तरीका देखिए, ऐसा हो सकता है कि ऑन टू है हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉट 1 1 बट ऑन टू, एक कोई रहेगा, हाँ उसकी कोई इमेज ही नहीं है हमारे पास, वो भी कर वो भी करते हैं जरा। y/2 है, क्या है कि देखिए हम क्या करते हैं, एक से y = कितना है बेटा, y = कितना आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब भी ऑन टू निकालेंगे, तो जैसे आप डोमेन रेंज में करते थे, तो x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/2। लिखने का देखो ये एक लाइन है, लिखने का तरीका समझ लेते हैं, क्या लिखते हैं, एनी रियल नंबर y इन r देयर एज इज y/2 इन r such that this hence f is on to। एक लाइन लिखी है इन्होंने, ये इस लाइन का बवाल है, और डीपीएस वालों ने काफी नंबर काटे इन बच्चों के। मैं इस लाइन को क्या लिखता हूं, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन ऑफ y इज इक्वल टू रेंज के बराबर है। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, और डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू क्या कहलाती है, कोडोमेन। अगर सारी की सारी वैल्यू एंगेज होगी तो क्या हो जाएगी, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो फंक्शन क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, इस एलिमेंट का क्या कर लेंगे, y/2 कर लिया, अगर ये 3x होता तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे y/3, तो एनी रियल नंबर y सच दैट की y/3, और इस तरह से लिखेंगे। मैं लिख के दिखाता हूं आपको जरा, f(y/2), देखो जरा कैसे लिखेंगे, लिखना शुरू करना जरा, लिखो जरा क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, पहले क्या प्रूव करना है उसको, 1 1 फंक्शन। आपको क्या दे रखा था, fx = क्या दे रखा था, 2x दे रखा था, और 8 से किसमें दे रखा था डिफाइन करके, 8 में। 1 1 के लिए तो सरकारी लाइन है, क्या लिखेंगे आप, अगर 1 1 है तो क्या होगा, fx1 = कितना होगा, अगर ये चीज हम मान के चलेंगे, और नेट में रिजल्ट आना चाहिए x1 = x2। fx अगर 2x हो तो fx1 कितना होगा, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया भाई, ये लाता लास्ट में। तो 1 1 को लिखना आसान है थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे, तो r इज वन 1 फंक्शन, आर का मतलब, सो आर मत लिखो ना, आर थोड़ी है क्या है इंजेक्टिव, सो इट इज 1 1 फंक्शन या इन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हो गया ये सर, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। अच्छा अब क्या करना है हमारे को,
ऑन टू फंक्शन 3 बार लिखेंगे इस लाइन को, मतलब बोलेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए क्या लाइन लिखनी है हमारे को, देखिए जरा। ज्यादातर सवालों में क्या आएगी, आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू कितना हो गया रफ में हमने सोचा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वाई बाय टू। तो क्या लाइन लिखी एक बार दोबारा से देखें जरा एक मिनट के लिए, क्या लिखा, एनी रियल नंबर वाई इन आर, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनी रियल नंबर वाई इन आर, कोई भी एक नंबर ले लिया वाई में हम लोगों ने, मतलब वाई एक नंबर ले लिया आर में, मतलब आर से आर में रिलेशन जा रहा था ना, वहां से एक एलिमेंट को उठा लिया, वाई उठा लिया। एनी रियल नंबर इन आर देयर एग्जिस्ट वाई बाय टू, वहां पे उसके लिए एक वाई बाय टू एग्जिस्ट करता है, वहां पे उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट है हमारे पास, सच दैट क्या देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट वाई बाय टू इन आर, देयर एग्जिस्ट वाई बाय टू इन आर सच दैट, कैसे, ऐसे, थोड़ी तकलीफ वाली लाइन है ये, वाई बाय टू इन आर सच दैट कि एफ वाई बाय टू, क्या यहां पे क्या लिख देंगे, एफ वाई बाय टू, एफ वाई बाय टू कितना होगा, उस फंक्शन के हिसाब चलते हैं कि 2 इंटू वाई बाय टू, ये वही आ जाएगा, इक्वल टू वाई आ गया नहीं आ गया, ये वाई लाना है हमारे को, सो इट इज ऑन टू, भाई ये लाइन लिखनी है, इसी का कलेश है, 2-3 सवाल करेंगे तो पता लगेगा, ऑन टू। फिर से दोबारा से दोहराएंगे इसको, क्या, हाँ वो हुआ तो वही, आप अल्टीमेटली ये भी लिख दो ना, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो उसका मतलब भी वही है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज भी लिख दो। एक बार लाइन को दोबारा गुनगुनाते हैं इसको, क्या, एनी रियल नंबर वाई, एनी रियल नंबर वाई, एनी रियल नंबर वाई इन आर देयर एग्जिस्ट वाई बाय टू, देयर एग्जिस्ट वाई बाय टू, देयर एग्जिस्ट वाई बाय टू इन आर सच दैट में ये फंक्शन बना लेंगे हम लोग। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं तनिष जी आपसे, अगर ये y इक्वल टू 3x होता तो क्या करते, तो बोल के बता पूरी लाइन, एनी रियल नंबर y इन r देयर एग्जिस्ट y बाय 3 इन r सच दैट f y बाय 3 इज इक्वल टू, सेम करेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, कटपिट के, ये नहीं भी आ रहा तो घुमा फिरा के क्या ले आओ, y कर दो जबरदस्ती, सो इट इज ऑन टू, जहां आपको प्रूव करना है तो सर्जेक्टिव हो गया और ये बाइजेक्टिव भी हो गया। चलेंगे एक सवाल की तरफ और आगे बढ़ेंगे, या आपने लिख लिया, आपने एक सवाल और ले लें हम लोग जरा, बिल्कुल हाँ ये ले लेते हैं, देखिए हाँ 12वां शो करना है, फंक्शन है, सेमी फंक्शन है, अच्छा खुद ही बता दिया इसने, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ने 1 1 है, ने पता कैसे लगाए, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है। अब इसको करने का तरीका उन्होंने बदल दिया, हर सवाल का तरीका अलग होता है कि बंदा समझ ही ना पाए, इस चैप्टर की एक बड़ी खूबसूरती है। हाँ ये तो दिक्कत करता, अभी देखो तरीका बदल दिया जो हमने सीखा था, लेकिन हम उस तरीके पे अड़क रहेंगे जरा थोड़ा सा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा, फंक्शन एक्स स्क्वायर, लिख लो सवाल को, लिख लो बेटा, शो दैट की फंक्शन एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नहीं तो 1 1 है, नहीं है ऑन टू है, शो करना है, बताना है, मतलब ये रिजल्ट आना ही चाहिए। समझ में आ रही है रिद्धिमा बात, हर्षिता, चलिए जी समझ पा रहे हैं हम लोग, मे आई प्रोसीड फर्दर, हैव यू रिटन द क्वेश्चन, ये मतलब ना बुक में है, एग्जांपल नंबर 11 लिख दिया मैंने, ये देखिए इस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल सेम तरीके से चलते हैं। हमें क्या प्रूव करना है पहले, 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन में क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया उन्होंने हमारे को,
एक्स स्क्वायर रिलेशन किस में दे रखा है, एन से एन में, अच्छा 8 से आ रहे, लेकिन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर 1 1 के लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स 2 हो गया। ये कितना आ जाएगा, नहीं अभी तो हम इक्वल टू लेके चल रहे हैं, बाद में देखेंगे ना हम लोग। अगर 1 1 है तो बराबर होना चाहिए ना। ये कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिया। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2, और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू ओके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या नहीं है, x1 अगर माइनस x2 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 की इमेज x2 भी आ रही है और x1 की इमेज कितनी आ रही है, माइनस x2 भी आ रही है। तो क्या इंप्लाई करता है, सो इट इज नॉट। पर सर ये तो दिखाना है ना कि 1 1 नहीं है, तो यहाँ तो एक सिंगल एग्जांपल से भी काम बन जाता है। अगर हम 1 और माइनस 1 दिखा देते हैं, 2 और माइनस 2 दिखा देते हैं, बिल्कुल चल जाता। तो उन्होंने वही करा उन्होंने, लेकिन हमने एक तरीका बनाने की कोशिश करी, जनरलाइज तरीका। एग्जाम में आके तो लिख तो पाए हैं यार हम। अगर आपको किसी को नेगेटिव बताना है तो आपको एग्जाम्पल लेके भी काम कर सकते थे। क्या करते हैं, देखो एक बार 1 ले लिया तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, और f माइनस 1 लिया, ये भी 1 आ गया, और f1 इक्वल टू f माइनस 1 आ गया। मतलब दोनों एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये 1 1 नहीं है। मेन मुद्दे की बात रह गई। अभी क्या चेक करना है, अभी ऑन टू के लिए क्या तरीका हमारा, ऑन टू के लिए क्या करा था हम लोगों ने, एफ एक्स इजिकल टू कितना था हमारे पास, एफ एक्स इजिकल टू कितना था, पहले हमने क्या लाइन लिखी थी बताओगे, नहीं वो तो लिख दिया हम लोग। हाँ, एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना लिखा, तो दिखाना है ना कि ऑन टू नहीं है, नहीं है, माइनस 2 की इमेज नहीं है। वो भी कर लेंगे, लेकिन मैं एक तरीका एक बार जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स इजिकल टू कितना है, इसका मतलब रूट वाई हुआ नहीं हुआ, नहीं वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था, वाई इजिकल टू कितना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट वाई आ गई। अगर होता तो कैसे करते हैं, 1 मिनट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बताओगे लगेंगे वो, देर क्या था, फॉर क्या था बोलो, फॉर एनी रियल नंबर वाई इन आर सच दैट क्या, देर एग्जिस्ट क्या, रूट वाई इन आर। क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, एफ बोलो इज इक्वल टू रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, वाई आ गया। सो इट इज ऑन टू हो जाता नहीं हो जाता। अगर होता तो ऐसे करते हम लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं है उसका, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि नॉट ऑन टू है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाली इमेज आएंगी। नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन एक्स, नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं लिखना जरा एक बार, नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव एनी इमेज इन द एक्स, सो इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टिल्ट होना पड़ेगा, है नहीं, ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, या ऐसा लिख भी दिया तो आप उसको नॉट इक्वल टू कर देना। क्या लिख देंगे उसको हम, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू आ गया इसका मतलब तो क्या हो गया, वो ऑन टू हो गया, ये ऑन टू नहीं है। थोड़े से नाजुक पल हैं इस चैप्टर के, प्री इमेज इन एक्स, सो कोडोमेन ऑफ आर इज नॉट इज इक्वल टू रेंज। हाँ, इनका देखो उन्होंने क्या लिखा एक बार, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। f x इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ पे f रूट y इक्वल टू रूट y का स्क्वायर क्यों अनइक्वल क्यों किया, वो इसलिए कर दिया ना, हमें मालूम है ना रिजल्ट क्या है इसका, ऑन टू है ना। अगर होता तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नहीं बताइए सर। कल आप भेज दीजिए सर, फिर आप कल 10 o'clock भेज दीजिए सर। हाँ, मैंने भी टेस्ट चेक करके दिया नहीं ना इसका नया वाला, तो
हाँ नहीं वो एक्चुअली शी विल कम 10 o'clock देन आई विल चेक इट, सर कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। अच्छा अब टेस्ट शेड्यूल करने में दिक्कत आएगी क्योंकि ना एग्जाम नहीं चल रहे बाकी बच्चों के अब, एंड थोड़ा सा फिर भी देखूंगा, कोई बात नहीं, आ जाएगी, कर लेगी, मैं देख लूँ, आई विल सी। ओके ओके ओके। मैं कहाँ था? अच्छा कैमरा ऑफ है। अच्छा देखो ये क्या लिखा इन्होंने बेटा, कहाँ गए हम लोग? यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, नॉट 1 1 द एलिमेंट ऑफ -2, द एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन ऑफ आर डू नॉट हैव एन इमेज ऑफ एलिमेंट इन एक्स, वही बात लिखी है इन्होंने। सो डोमेन ऑफ आर, तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। आप इस तरह की लैंग्वेज भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ एक पोपटलाल मिल गया आपको, आपके लैंग्वेज में कहूँ तो ना तो एग्जांपल लेते तो इतनी जब नॉट करना होता है ना तो आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, लेकिन जब आपको जनरलाइज स्टेटमेंट दे रखी है, जब यस करना है तो आपको ए और बी के थ्रू ही करना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 भी देखते हैं एक बार जरा दोबारा, जो मैंने लिखा था वो अनइक्वल क्यों हो जाएगा? वो अनइक्वल, हम क्योंकि नॉट ऑन टू है ना बेटा, हमें मालूम है ना वो, तो हम नॉट इक्वल टू कर देंगे ना उसको। फिर अगर है तो सीधा लिख दो, नहीं है तो नॉट इक्वल टू कर दो, सीधी सी कहानी है। उसको चाहिए लिखा हुआ चाहिए, तो ये मालूम है आंसर, उसको भी आंसर मालूम है, बस दोनों जाने की कहानी लिख दो, जैसे एसएसटी में होता है न, तुम लिख के राजी न पढ़ के राजी, लेकिन लिखना है, टिक लगाना है, नंबर देना है। सोशल साइंस में सोशल स्टडीज अच्छा मैं और क्या कह रहा था, अच्छा मैं आपसे केवल अब थोड़ा सा एक चीज चेक कराना चाहता हूं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए जरा प्लीज, कुछ मैं नहीं लिखवाऊंगा आपसे, केवल चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बताना है आपको, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। नहीं आपको थोड़ा इतनी चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिलेशन एन से एन में है, देखिए ये फर्क पड़ जाता है इन चीजों से, यानी कि एलिमेंट जो लेने सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब कह रहे बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? Yes, sir. एक मिनट बन भी ऑन टू ऑप्शन नहीं है भाई। ये 1 1 है या नहीं है, यस और नो? क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है। देखिए मैंने कहा देखो आपको अपने दिमाग में क्या पिक्चर बनानी है, पिक्चर आपको इस तरह से बनानी है, देखिए एलिमेंट ले लिए 1 2 3 1 2 3 हो जाता है इन बच्चों को, कुछ ना कुछ होता रहता है इन बच्चों को, बड़े बड़े परिवारों से हैं तो होता है। अच्छा 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। अच्छा देखिए अगर यहाँ पे 3 का, अगर 3 एलिमेंट को एंगेज करना है अगर आपको, तो उसके लिए कौन सी प्री इमेज होनी चाहिए यहाँ पे? अगर यहाँ पे 3 है तो उसके लिए क्या जरूरी है यहाँ पे? √3 होना चाहिए। क्या कभी √3 होगा यहाँ? न √3 होगा न 3 होगा, 3 पोपट लाल बन के रह जाएगा यहाँ। हाँ भाई आप मुझे बताइए क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, लेकिन लिखिए कैसे, प्रॉब्लम तो यही है। नहीं सब्जेक्ट और आल्सो नॉट बाय दोनों नहीं 1 1 है, ऑन टू नहीं है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है नहीं है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है नहीं है। तो इस तरह से अंग्रेजी में अलग अलग तरह की बातें करेगा, आप समझ जाना क्या कह रहा है वो। अब अंग्रेजी लिखने का तरीका आपको मालूम ही है, तुमने डेवलप कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या है, 1 1 है और ऑन टू नहीं है। अच्छा सेम सवाल है, देखो अगला वाला भी, ये कहां से जा रहा है, देखो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये इंटीजर ले लिया आपने, बताइए जरा तब है क्या ये 1 1 होगा? क्या 1 1 होगा? हर्षिता जी आप बता पाएंगे 1 1 होगा नहीं होगा? क्या ऑन टू होगा?
थोड़ा सा सन्नाटा सा छा गया। ननो जो कहाँ पूछ रहा है, कैसी बातें करता है ये? हाँ सर ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि -1 का -1 रिधिमा गोयल, क्या ये 1-1 होगा? 1-1 तो नहीं होगा। क्या ऑन टू होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव जो नंबर हैं इनकी प्री इमेज कभी कुछ होगी नहीं। वही वाला, वही जो अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, यानी कि आप लिख दोगे -2 डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन एक्स, सो इट इज नॉट एन ऑन टू। ये तो एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। तो ये 1-1 ऑन टू। चलिए तीसरे पे आते हैं। अब रिलेशन हो गया 8 से R में। 2 की क्या इस वाले में कहाँ है? 2 के लिए यहाँ पे √2 चाहिए ना बेटा, वो तो इंटीजर में √2 तो होता ही नहीं है। अच्छा अब बताइए, अगर 8 से R में है तो 1-1 है। 1-1 है। 1-1 तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर है तो ऑन ये कह रहा है ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू की नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसका मतलब देखो माइनस, फिर ये माइनस फिर पंगे लेगा यहाँ पे। या तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ मैं माइनस का 2 आयोटा लेके आऊँ, मतलब 2 आयोटा लेके आऊँ। 2 आयोटा लूंगा तो उसका स्क्वायर करके आएगा। नेगेटिव नंबर फिर परेशान करेंगे। तो ये क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। क्या होगा? हाँ ये कुछ भी नहीं होगा, ये तो बिरादरी से बाहर है। तो को सेम सवाल है लेकिन बच्चों के आंसर सेम आएंगे सबके। वो देखिएगा ही नहीं भाई, मेरे को क्या लेना देना। ये बताया था संडे एक्स स्क्वायर वाला। देखो अगर नेचुरल नंबर है तो क्या था? ये 1-1 था। 1-1 था, ऑन टू नहीं था। 1-1 था, ये भी कुछ भी नहीं था, और ये भी कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब फंक्शन का मतलब समझ पा रहे हैं आज आप बैठ के? यहाँ हाँ, ये रटने की कोशिश करिए यार, ये रट लो। डज नॉट मैटर कि आप रट के सही कर रहे हो या बिना रट के सही कर रहे हो। चढ़ते मत रटिए, आप बनाइए ना इमेजेस। अच्छा अब मैं ले लिया x³ ले लिया हम लोगों ने। एक सेकंड सर, इतनी जल्दी नहीं बोलते। बताइए ये f(x) = x³ है n से n में, क्या है 1-1 होगा? ये 1-1 तो हाँ नहीं आप बोलिए ना, 1-1 होगा तो क्यों होगा? क्योंकि सर सबकी वो तो 1-1 है, क्यूब तो हो जाएगा सबका। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। क्या ये ऑन टू होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 के लिए यहाँ पे कितना चाहिए? 4 की पावर 1/3 चाहिए, जो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं। अरे अगर यहाँ पे 4 की इमेज बनानी पड़ेगी हमारे को, तो इसलिए 4 की पावर 1/3 चाहिए ना। वो लिखने वाला तरीका यही हो गया ना हमारे पास। वो लिखेंगे हम लोग y की पावर 1/3 लिखेंगे, जैसे बताया ना f(y) तो कितना लिखोगे? y की पावर 1/3 का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? y विच नॉट इक्वल टू। वो अगर अंग्रेजी में अगर प्रूव करना होता तो हम ऐसे करते हैं इसको। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू 1-1। अच्छा अगर z से z में हो जाए तो ये z से z में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, -1 का क्यूब -1 हो गया, तो इनके तो 2 का क्यूब कितना हो गया? -8 हो गया। 2 का 8 हो जाएगा, -2 का -8 हो जाएगा। तो क्या ये 1-1 होगा? क्या 1-1 होगा? हाँ तो ठीक है 1-1 तो हो जाएगा। 2 का 8 होगा, -2 का -8 होगा, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं अपने। लेकिन ऑन टू होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? -7 का सोचो बेचारे, उसका क्या होगा? -7 के लिए तो वहां कुछ इमेज ही नहीं है, -7 की पावर 1/3 चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या नहीं होगा? ये ऑन टू नहीं होगा। रचित मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या ये 1-1 होगा? समझ पा रहे नहीं पा रहे? देखो यहाँ पे देखो, आप कोई रटने वाला सिस्टम नहीं बना सकते, स्टीरियोटाइप हम सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर। 10 मिनट और लूंगा आपके मैं। तो आप समझ पा रहे हैं फंक्शन रिलेशन हम कर पाएंगे इन चीज़ों को?
अच्छा 5 क्वेश्चन और करेंगे हम, मास्टरपीस, छोटे छोटे से हैं। ओहो सर जी, बाद वाली फाइल नहीं, रिलेशन फंक्शन। सर आपको कहीं से लीक पेपर मिल जाए। मैं भेज दूंगा आपको, चिंता ना करो। लेकिन 10वीं का हुआ, 10वीं अभी 10वीं में हुआ। इसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, पीडीएफ बहुत अच्छी बनी हुई है। केवल मैं आपसे एक चीज करना चाहता हूं यहाँ डिस्कस, प्लीज 1 मिनट के लिए। ये जो स्टार बना हुआ, स्टार का मतलब बता दीजिए। जो भी है, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है। फाइनाइट सेट कंटेनिंग एम और एन एलिमेंट। नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे फ्रॉम ए टू बी? ये बहुत सवाल आता है। आपको कह देंगे सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट कितने हैं बेटे? 3 है। और सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे बता सकते हो मुझे फ्रॉम ए टू बी? ए टू बी कितने फंक्शन बनेंगे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखना बेटा, लिख लो चाहे लिखना है तो। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे? एन की पावर एम बनते हैं। कितने बनते हैं? अब एन कितना है यहाँ पे? पहला वाला हमेशा एम है, ये क्या है? एन है। तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? नहीं नहीं, एन एन की 4 की पावर एन की पावर एम, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये हो सकता है पेपर का तीसरा सवाल ही आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है। एनसीईआरटी में देखा, लेकिन पेपर में आ जाता है बेटा, ये दुख की बात है। लेकिन मजा जब आएगा सेट 2 में, पता है क्या क्वेश्चन आएगा तीसरा? ये वो आएगा फ्रॉम बी टू ए। तो इसका मतलब कितने हो जाएगा? अब 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है एन की पावर एम। अब मजे की बात देखिए 1 मिनट के अंदर, यहां पे नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने हो गए? तो फंक्शन निकाले हम लोगों ने। अच्छा एक चीज और देख लो, अच्छा यहीं पे एक चीज पे आ जाओ मैं जरा। ये सेम क्वेश्चन है, इन्होंने क्या पूछे? नंबर ऑफ फंक्शन पूछे हैं। अगर यहां पे लिखा होता नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेता, ए टू बी कितने बनते हैं? वो 2 की पावर एम एन होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाते हैं? कितने आ जाते? कौन बताएगा? आप में से बताइए, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं? वेरी गुड। देखिए ये सवाल, 2 सवाल बड़े खतरनाक होते हैं और कई बार केस स्टडी में भी आ जाते हैं। केस स्टडी में पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आपको एक छोटी सी कहानी दे देंगे। यहाँ पे बोल देंगे संजू मंजू और गंजू, ऐसे दे दिया आपको 3 बंदे हैं, और यहाँ पे डोली हीरा भोला मोला जो भी दे दिया आपको। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे याद रख लीजिए। बच्चा पढ़ के नहीं आता, फंक्शन पूछे या मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं जरा यहां। अब मुझे बताइए आप, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे यहां? देखो मैंने नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं 2 की पावर 24, और नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बताओ जरा। वेरी गुड। रट गया नहीं रट आपको? रिलेशन पूछेगा या फंक्शन? बच्चा पूछता है रिलेशन बताता है, फंक्शन पूछता है तो रिलेशन बताता है। इसी का नाम है रिलेशन फंक्शन। आगे देखिए जरा। हाँ अच्छा आगे आपको समझ में आ गया? अच्छा नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे? वन फंक्शन कितने होते हैं? एक याद रख लो, ये पूछते हैं नॉर्मली, एन की वैल्यू कभी भी कम है। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या थी? एन की वैल्यू, पहले मैं 3 बना रखे थे, फिर मैंने 4 बना रखे थे। अगर एन की वैल्यू कभी भी छोटी होगी तो कितना आएगा? 0 आएगा। और ऑन टू फंक्शन में क्या होगा? अगर एम की वैल्यू छोटी होगी तो 0 आएगा। ये रटने वाले हैं थोड़े से।
है। अच्छा ये पूछने की चांसेस कम है, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन और फंक्शन जरूर पूछता है आपसे। 1 1 नहीं पूछेगा, 1 2 नहीं पूछेगा। इन्हें फॉर्मूले बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा हल्का सा। हाँ चलें आगे। ये मत लिखो, केवल ये वाला केस लिख लो, नंबर ऑफ। अगर n की वैल्यू, ये ना जीरो वाला ही पूछेंगे एमसीक्यू के अंदर में। मतलब n की वैल्यू अगर स्मॉलर आ रही है तो 1 1 कितना होगा, 0। और अगर m की वैल्यू अगर स्मॉलर आ रही है तो ऑन टू कितने होंगे, 0 होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ हाँ वो बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, वो सही हो जाता है। हाँ आगे चलिए जरा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है यहाँ, वो पूरी कहानियाँ ही चल रही हैं। मैं अभी कर रहा हूँ बस थोड़ी देर में। मेरे को मालूम है, मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। नहीं वो थोड़ी प्रॉब्लम थी उसमें, ऐसे थोड़ी निकालूंगा, पागल थोड़ी हो रहा है दिमाग मेरा। मैं 3 सवाल करेंगे लास्ट के हम लोग। हाँ एक, नहीं नहीं नहीं, हाँ छठा सवाल देखिए, छठा सवाल बड़े में भी आ सकता है। छठा सवाल देखो, ये तो √3 वाला है सर, जो उसके है लेकिन लिखने की फिर दिक्कत। x माइनस वाई प्लस √2, आर क्या है, √2 क्या रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। रिफ्लेक्सिव तो है ये, लेकिन सिमेट्रिक है। रो देता है ना। क्या आंसर दे रहे हो उसका, ये क्वेश्चन कराना है मुझे। छठे का देखो क्या आ रहा है, छठे का आंसर क्या आ रहा है, ए। खाली क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। 96 बताओ जरा। राजी जानना चाहती है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एलिमेंट कौन बताएगा, राजी कहाँ, एलिमेंट कहाँ दिए हैं इन्होंने भाई। अच्छा ये रही राजी, 94 में राजी है, ये रही। फिर राजी आ गई, राजी वांट टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ ये रही राजी, ये आ गई केस स्टडी 2। क्या कह रही है देखो, शर्लिन एंड डंजू लूडो का गेम खेल रहे हैं घर पे। कोविड-19 हो गया और ये लूडो खेल रहे हैं, और उनको पता लगा वाइल रोलिंग द डाइस, शर्लिन की सिस्टर है राजी, वो ऑब्जर्व कर रही है सारी बातों को, तो वो थ्रो करती है एवरी टाइम। तो डाइस पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। सेट ऑफ प्लेयर वाइल बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 हैं। कौन कौन है, संजू और सॉरी शर्लिन और डंजू है। और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 6। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2। वो कह रही है कि सेट बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट बी में पॉसिबल आउटकम क्या होंगे डाई फेंकेंगे तो 1 2 3 5 6। और सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 लोग हैं। कौन कौन है हमारे, संजू जी हैं और एक
सॉरी शर्लिन जी है और अच्छा राजी कोई नहीं है। राजी क्या है? शर्लिन की सिस्टर है, वो उन सारी बातों को देख रही है। वक्ता है, उन्होंने यहाँ भी क्लियर दे दिया यार, ए इक्वल टू एच टी दे दिया और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब पहली बात क्या कहना चाह रही है? y इज डिविजल बाय x, तो r क्या है? रिलेशन b से b में है। अब देखो क्या 1 1 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 2 2 से हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, तो 1 1 वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। आगे देखो जरा, अगर 2 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक एलिमेंट सारे बी के बी से लेने हैं हमारे को। और अब देखो कोई ऑप्शन बन रही है क्या? अब ट्रांजिटिव है या नहीं है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन किसके साथ ले लो आप? 6 के साथ ले लो, तो 1 का रिलेशन 6 के साथ हो गया। लेकिन अगर एक भी अगर आप ले आए एग्जाम्पल, 1 का रिलेशन किसके साथ ले लिया? 2 से ले लिया, 2 का रिलेशन 4 से ले लिया, तो 1 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा। अब क्या करते हैं ट्रांजिटिव में, क्या चेक करते हैं बताओगे यार एक बार जरा? 1 का रिलेशन 2 के साथ ले लिया, 2 का रिलेशन 4 के साथ ले लिया, क्या 1 का रिलेशन 4 के साथ हो जाएगा क्या? ऐसा कोई तो ऐसा कोई पेयर बताओ जहां आप प्रूव कर सको। यहाँ पे अब फिर एग्जांपल आएगा यहाँ कि जहां हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। कोई भी एक बता दो दुनिया के अंदर एक एग्जांपल। 1 2 आपने ले लिया, 2 5 कैसे ले लोगे बताओ जरा? क्या 5 डिवाइड होगा 2 से? तो इसका मतलब क्या मानेंगे? जब तक आप उसके खिलाफ एक केस नहीं लेके आओगे तो वो क्या है? ट्रांजिटिव है। तो क्या हो गया ये? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ए हो गया। सेकंड पार्ट देखिए जरा क्या कह रहे हैं आप। क्या मैं पूछ रहा हूँ ट्रांजिटिव कैसे नहीं है? वो यहाँ उल्टा केस बनता है एक्च में। आपको देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपने चोरी करी है, तो आपने चोरी की है नहीं समझ में आया? बता जरा आगे। नहीं देखो, आपको प्रूव करना पड़ेगा बेटे, अगर आप इनोसेंट है तो। नहीं समझ में आया? रचित आपको समझ में आई बात? ट्रांजिट यार ये प्रूफ दे तो दिया यार, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो 1 का 4 के साथ नहीं है। और क्या प्रूफ दू तो आप देखना 2 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 1 से डिवाइड हो रहा है। मैंने तो प्रूफ दे दिया, आप प्रूफ दो ना। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? ये ट्रांजिटिव। अच्छा सेकंड पार्ट देखना बेटा, नंबर ऑफ फंक्शन पूछे उसने। अब फंक्शन कितने होंगे बताओ? हाँ, तो n की पावर m होती थी, हो गया ना, कर दिया कांट इसने। n की पावर m होती है और मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है सवाल आ सकता है, पूरे चांसेस सवाल के आने के। कितना? n की पावर m, तो 6 की पावर क्या आंसर आ जाएगा? इसका भी ये आ गया। बात समझ रहे मेरी बात को? इसका तीसरा पार्ट देखिए जरा एक बार, 95 देखिए। 95 में क्या कह रहा है? सर एक सेकंड, ये एक से ऊपर करना सर, केस के पे वापस जाना, ये सही तो कह रहा है सर। 2 की पावर 6 होगा, 2 की पावर 6 होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने n की पावर m है ना, n की पावर m है ना, n लिया है। पहले n लेते हैं यार, n की पावर m होता है बेटा। m है, पहले m आया n आया दुनिया में, बस ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका? एक बार 6 की पावर 2 आ जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए जरा क्या है। रिलेशन बी में बता रखा है, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 का रिलेशन 2 के साथ। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 2/2 क्या है? ट्रांजिटिव कैसे है देखो जरा, कैसे है बताओ? 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 1 का 4 के साथ है।
सिमेट्री कहाँ है बेटा, देखिए जरा, 1 का 2 के साथ है तो 2, देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 1 के साथ है, बट 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है ना। हाँ तो ट्रांजिटिव तो हम कह ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ सिमेट्रिक कैसा हो गया है, सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस। हाँ ठीक है, एक बार 96 और देख लेते हैं। 96 ये सवाल आ गया तो हमारी किस्मत बन जाएगी, 2 की पावर m into n यानी 12 12 हो जाएगा। 97 पे आ जाओ जरा, 97 क्या है, रिफ्लेक्सिव तो बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव का एक ऑप्शन है तो वही सही होगा। हाँ b सिमेट्रिक है क्या ये, सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या ऑप्शन बनी फिर, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हाँ बोलो, एक बार चेक कर लेते हैं कौन से वाले कह रही है, ये वाले को, क्यों आपने देख तो आप, मैं नहीं चेक कर लेते, 1 मिनट के लिए नहीं यार। 95 का डी आ रहा है, देख बेटा 95 का डी तो आ रहा है, एक है तो क्या होगा, एक भी नहीं है, नहीं नहीं बस मैं बताता हूँ, चलो ठीक है फिर हम इतना रखते हैं। ये शीट एक बार कर लेना, मैंने भेजी है आपको, पीछे आंसर्स भी दे रखे हैं। कल कितने बजे मिलेंगे, वही शाम को 6 बजे मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।